So let us start with question number 22. This is question 22. Right. Question कह रहा है a beam of electrons is moving directly towards observer from east. ओके सो एक बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ईस्ट डायरेक्शन से यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आ रही है. ठीक है. फ्रॉम ईस्ट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ. यहाँ पे मैंने बना रखा है आपका डायरेक्शंस साउथ नॉर्थ, और ये वेस्ट, और ये आपका ईस्ट. समझ में आई बात. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सारी डायरेक्शंस गिवन है. ध्यान रखना है आपको कि जो ये डायरेक्शंस होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होती हैं. जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें हमारे पास नॉर्थ इस डायरेक्शन में, साउथ इस डायरेक्शन में, और आपके हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपका हो जाएगा वेस्ट, और राइट साइड में आपका आ जाएगा ईस्ट. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने बना रखी हैं. ये डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होती हैं. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे, और एक प्लेन होता है इसके वर्टिकल. ठीक है. इसमें ये वाला डायरेक्शन जो होगा, कई बच्चे इसको नॉर्थ समझ लेते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ है. ऊपर नहीं है नॉर्थ, ऊपर वर्टिकली अप बोलेंगे, नीचे वर्टिकली डाउन बोलेंगे. ठीक है. तो अब हमको क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपकी साउथ से नॉर्थ अप्लाइड हुई है, तो विल डिफ्लेक्ट. तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्लेक्ट होगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट में, लेफ्ट में, आगे, पीछे. ठीक है ना. तो ये हमको बताना है. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ऐसे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है. आई बात समझ में. तो इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स लगता है, निकालने का तरीका है एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी. अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसको आप मानो फर्स्ट वेक्टर, इसको आप मानो सेकंड वेक्टर, इसको आप मानो थर्ड वेक्टर, फिर आप यूज़ करो राइट हैंड पाम रूल. सीधा, कुछ मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा. राइट हैंड पाम रूल यूज़ करो. अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करो. तो फर्स्ट वेक्टर आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी है आपकी वेस्ट की तरफ. वेस्ट मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ. ठीक है ना. तो मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर दिया. ओके. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड उधर है, स्क्रीन के अंदर बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये वाली डायरेक्शन को, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन को मैंने नॉर्थ माना है. अब ये वाली एक्स है, ये वाली जेड है. जेड मतलब जो स्क्रीन के बाहर आ रही है, तो जो स्क्रीन के अंदर जा रही है वो माइनस जेड हो जाएगी. जो स्क्रीन के ऊपर है वर्टिकली, यहाँ पे ऊपर की तरफ है वर्टिकल प्लेन में, वो वाई है, और नीचे एक्सेस हो जाएगी माइनस वाई. आई बात समझ में. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, अगर मैं बोलूँ माइनस प्लस जेड से माइनस जेड की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस जेड की तरफ जा रही है. ठीक है ना. तो अब हम इसका यूज कर लेते हैं. तो v क्रॉस बी, वेलोसिटी है हमारी प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस में, तो वेलोसिटी होगी हमारी माइनस एक्स एक्सिस में. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो v क्रॉस बी, थंब का पॉइंट कर रहा है, मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है. अब क्योंकि मेरा चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो वर्टिकली अप. ठीक है ना. अगर आंसर ये होता है वर्टिकली डाउन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए वर्टिकली अप हो जाएगा मेरा आंसर. ऑप्शन हो जाएगा मेरा वर्टिकली अपवर्ड, सेकंड वाला ऑप्शन. समझ में आया? थैंक यू सो मच.